हेलो स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता टॉपिक पर नोट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे, तो इस टॉपिक से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? ऑप्शन ए कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन बी लेबर पार्टी, ऑप्शन सी लिबरल पार्टी, ऑप्शन डी सोशलिस्ट पार्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है लेबर पार्टी। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल वर्ष 1945 से 51 था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी हैरोल्ड मैकमिलन और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। ऑप्शन ए 1946 में, ऑप्शन बी फरवरी 1947 में, ऑप्शन सी अप्रैल 1947 में, ऑप्शन डी जून 1947 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है फरवरी 1947 में। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 में भारत छोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन यहाँ दंगे फसाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इस कारण उन लोगों ने सोचा कि पहले ही चलना चाहिए, क्योंकि वो लोग यहाँ दंगे फसाद को रोकने का काम नहीं करना चाहते थे। जो धन लेना था वो ले चुके थे, अब यहाँ व्यर्थ में समय व्यतीत करना नहीं चाहते थे, इसलिए लोग पहले निकल गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। एटली ने वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। चौथा क्वेश्चन सुनिए, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, आपको बताना है क्यों। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। ऑप्शन बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। ऑप्शन सी, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के विशेष हिदायत के साथ आए थे। ऑप्शन डी, कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु साथ ही यह भी कहा गया कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय ना किया गया तो अंग्रेजों को अधिकार होगा कि वे जिसे चाहें उसे शक्ति सौंप दे। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी, तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 सुनिए, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी वेवेल योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर, माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, और यही है भारतीय स्वतंत्रता का आधार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, माउंटबेटन योजना आधार बनी। ए ऑप्शन है ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, ऑप्शन बी है सत्ता के हस्तांतरण की, ऑप्शन सी देश के विभाजन की, और ऑप्शन डी सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। कैसे? इसी के अंतर्गत सत्ता का हस्तांतरण भी हुआ और माउंटबेटन के
योजना के अनुसार ही देश का विभाजन भी हुआ था। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। ऑप्शन ए कहता है कि जनवरी 1947 में, ऑप्शन बी जुलाई 1947 में, ऑप्शन सी अगस्त 1947 में और डी अगस्त 1946 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जुलाई 1947 में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि सुनिश्चित की गई। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हो गया था। सुनिए, 4 जुलाई को पेश किया गया था, 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स से पास हो गया था, 16 जुलाई को तुरंत दूसरे दिन ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पास हो गया था और 18 जुलाई को वहाँ के जो राजा थे उस समय, जो किंग थे, उनसे स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। तो उसको बोलते हैं राजकीय स्वीकृति। जब राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई को मिल गया तो यह अधिनियम बन गया। फिर से डेट याद रखिएगा, 4 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको पेश किया गया था, फिर 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स से पास हो गया, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी पास हो गया। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और उसके ऊपर राज्यसभा चलता है ना, उसी तरह से। और फिर हम लोग का लास्ट राष्ट्रपति के पास पहुँचता है, इनका इनके राजा के पास पहुँचा, उसको बोले राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई को मिला और अब ये अधिनियम बन गया 18 जुलाई 1947। इसलिए सब ये जुलाई में ही काम हो गया था, इसलिए ऑप्शन में जुलाई 1947 लिखा था, हम लोग उसको टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। ऑप्शन ए कहता है कि जुलाई 4, 1947, ऑप्शन बी जुलाई 10, 1947, ऑप्शन सी 18 जुलाई 1947 और डी 14 अगस्त 1947। 18 जुलाई 1947 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी दिन इसको राजकीय स्वीकृति मिला था। 4 जुलाई 1947 को वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। ठीक है, तो व्याख्या तो हम लोग पहले देख चुके हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए डुरंड योजना, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी वेवेल योजना। तो ऑप्शन सी सही है, माउंटबेटन योजना। 10वां क्वेश्चन, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 4 जून 1947, ऑप्शन बी 10 जून 1947, ऑप्शन सी 3 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 3 जून 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 जून 1947। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कथन है और कारण है। कथन ए कहता है कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कारण है, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। कथन ए सही है, कथन आर जो है वो भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अंग्रेज जो थे द्वितीय विश्व युद्ध में इतने निर्बल हो चुके थे कि अब वो भारत पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए यहाँ सेना भी रखने लायक नहीं थे, क्योंकि यहाँ तो आप जबरदस्ती अगर राज कर रहे हैं तो अपने सेना के बल पे ही कीजिएगा, तो सेना होगा तब तो राज कीजिएगा। कथन ए एवं कारण आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। क्रिप्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रखने के लिए तैयार रहना, जिसका कि निश्चय ही इस देश यानी कि ब्रिटेन के लोग अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले ही जनशक्ति की कमी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से पहले को कथन ए और दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। कथन पहले पढ़िए, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। कारण कहता है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की। तो
तो ए गलत है, क्योंकि जब भारत को ये लोग 1947 में कहें कि आप आज़ाद हो गया, उसके बाद ब्रिटेन की प्रभुता यहाँ नहीं रही। लेकिन कारण जो है वो आर सही है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल जो थे माउंटबेटन थे, और माउंटबेटन कहाँ से थे? वो राजसी परिवार से थे ब्रिटेन के। और कौन लाया था? तो ब्रिटेन यहाँ पर उनको भेजा था, इसलिए कहेंगे कि आर सही है। ऑप्शन डी कहता है कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मूलतः ब्रिटिश शासक द्वारा ही की गई थी। इस प्रकार कथन ए गलत है, जबकि कथन आर सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन 13। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऑप्शन ए कहता है कि 18 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 19 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 21 जुलाई 1947। राइट आंसर ऑप्शन ए है 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा इसके अगले दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। 14 नंबर क्वेश्चन। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। आपको बताना है कि किसके दिमाग की खुराफात थी। ऑप्शन ए डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, ऑप्शन बी एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, ऑप्शन डी वीपी मेनन के मस्तिष्क का। तो ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क में आया था कि बाल्कन प्लान बनाना चाहिए। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यावहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि आपको कारण बताना है। देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वो कभी भी विभाजन के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन 1947 में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात पर सहमत हो गई कि हाँ, हम 2 राष्ट्र को मान लेंगे। तो ऑप्शन आपको दिया गया है कि उन्हें तब 2 राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। ऑप्शन बी कहता है कि इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी। ऑप्शन सी वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, और ऑप्शन डी भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। तो देखिए, मेन कारण ऑप्शन सी है। उस समय ऑलरेडी बहुत दंगे हो रहे थे और अगर ये बात नहीं माना जाता तो आगे और दंगों का होना तय था, इसलिए इसको मानना पड़ा। ऑप्शन सी वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, ये राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो वर्ष 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर वायसराय नियुक्त हुए, उन्होंने 3 जून 1947 की घोषणा में भारत के बंटवारे की बात की। कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हुई क्योंकि वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहती थी। जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैंने यह अनुभव किया है कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते, हमारे तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान कोष्ठ बना होता। इतनी बड़ी बात कही है तो कोई ना कोई रीज़न होगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कारण कहता है कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ए सही है परंतु आर गलत है। कथन ए सत्य है किंतु आर गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, इसलिए नहीं कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, अपितु इसलिए कि सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरों से निपटने का यही एकमात्र विकल्प था।
17 नंबर क्वेश्चन, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे, ऑप्शन ए, स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित कर दीजिए, ऑप्शन बी, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कीजिए, ऑप्शन सी, नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, ऑप्शन डी, सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था और ये मान्य होना भी नहीं चाहिए था। अगर जिन्ना बहुत जिद्दी थे और वो जिद कर रहे थे तो इसका मतलब कि उन्हीं के हाथ में सब कुछ दे देना तो सही नहीं था। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं और एक बहुत जिद्दी है और वो गलत मांग कर रहा है तो आप उसको पूरा तो नहीं दे देंगे, हाँ कि बहुत जिद्दी है, इसको तो रोका नहीं जा सकता है तो उसको सारा ही चीज़ दे दीजिए। इसलिए यहाँ कांग्रेस का मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो इस हिसाब से इनका कहना था कि जिन्ना को सौंप दो सब कुछ, वो अपने मन से करे, ताकि वो, उनको पता था कि दंगा तो इसी कारण फैल ही रहा है तो वो रुक जाएगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। लेकिन कांग्रेस उसको मानेगी नहीं। अगला क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। ऑप्शन ए कहता है भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, ऑप्शन बी, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन डी, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी है। रेड क्लिफ का काम ही था सीमा निर्धारण करना और दोनों तरफ पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों के लिए आयोग बने थे और दोनों का हेड यही थे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने का काम मिला था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पहले व्याख्या है। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग गठित किए गए थे। सुनिए, पूर्वी पाकिस्तान के लिए बंगाल सीमा आयोग और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए पंजाब सीमा आयोग। सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन में कभी आपको कंफ्यूज करेगा, बोलेगा कि इस दोनों में से एक का नाम देखिए कि पंजाब सीमा आयोग का कौन थे हेड, चाहे बंगाल सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपको लगेगा कि नहीं, एक होंगे और दूसरे के कोई दूसरे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों के जो अध्यक्ष हैं वो रेडक्लिफ ही हैं। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। इस कार्य में उन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिसमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे। ये याद रखिएगा कि 2-2 सदस्य दोनों की ओर से रहते थे। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी रेडक्लिफ, ऑप्शन सी जेम्स बोल्ट, ऑप्शन डी रिचर्डसन। यहाँ पूछा है सीमा आयोग, तो सीमा आयोग ऑप्शन बी रेडक्लिफ। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 मिलियन लोगों के बीच 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने से, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी फॉर्मूले को अस्वीकार करने के साथ, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ, ऑप्शन डी वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ। कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था और वो कहते कि भारत में जो होगा एकता रहेगा, विभाजन नहीं होगा। तो जब कैबिनेट मिशन गुट बनाने के बाद पे कांग्रेस अड़ गई और पाकिस्तान के मांग को ठुकराने पर मुस्लिम लीग अड़ गई, तो कैबिनेट मिशन प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। जब ये फेल हो गया तो ये अंतिम ही समय था जब विभाजन नहीं होगा ऐसा कुछ कहा गया था। उसके बाद
जो भी हुआ उसमें विभाजन की बात की ही गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया, तो वो था सी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन। जैसे आपने अस्वीकार किया वैसे ही अब तय हो गया कि विभाजन अब नहीं रुक सकता है, अब विभाजन होगा। ऑप्शन सी सही हो गया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। किंतु मुस्लिम लीग, जिसने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली थी, 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले लेती है। फलतः भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी आचार्य जेबी कृपलानी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में आचार्य जेबी कृपलानी थे उस समय अध्यक्ष, जब भारत का विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले व्याख्या देख लेते हैं। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था। इसका समर्थन मौलाना आज़ाद ने किया था। और आपको याद रखना है कि जेबी कृपलानी से पहले यही अध्यक्ष थे लंबे समय तक, जो पहले विभाजन के विरोधी थे, तथा सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया था। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पटाभी सितारमैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। वर्ष 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। और इसके बाद वर्ष 1951 से लेकर के 54 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और प्रधानमंत्री भी रहे साथ साथ, तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की परंपरा का शुरुआत यहीं से हुआ। अगला क्वेश्चन, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन ए सही है, जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ऑप्शन ए कहता है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। 3 जून 1947 के विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने भारत के विभाजन प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसका समर्थन किया। समर्थन करने में फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? ऑप्शन ए डॉक्टर किचलू, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जीबी पंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर किचलू। अब इसका व्याख्या देखेंगे। डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद या सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत के विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? ऑप्शन ए कहता है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। इन्हीं को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहते हैं। गांधी जी के बहुत ही पसंदीदा इंसान थे।
14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के साथ ही डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि ने मतदान किया था। भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया था। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, जो पहले विभाजन के विरोधी थे, तथा पटेल और नेहरू ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया था। याद रखिएगा कौन कौन समर्थन दिए थे, कौन कौन समर्थन नहीं दिए थे। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ऑप्शन ए है कि केंद्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने, ऑप्शन बी संविधान सभा ने, ऑप्शन सी अंतरिम सरकार ने और ऑप्शन डी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ने। ऑप्शन बी सही है, संविधान सभा ने ली थी। सत्ता किसने ग्रहण की थी उस दिन? संविधान सभा। ऑप्शन जो है वो राइट है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। नियत दिन से और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना ना कर लें और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित ना हो जाएं, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्र विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर 27। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? ऑप्शन ए रामेश्वरी नेहरू, ऑप्शन बी मीराबेन, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी MS सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन सी सही है, सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा श्रीमती सुचेता कृपलानी जी ने गाया था। अगला क्वेश्चन, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। ऑप्शन ए गवर्नर जनरल ने, ऑप्शन बी ब्रिटिश सम्राट ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी वायसराय ने। ऑप्शन ए गवर्नर जनरल ने, माउंटबेटन जो थे उन्होंने ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। उनका काम ही ये सौंपा गया था कि वहाँ जाके सत्ता उन लोगों को सौंप करके और आप आ जाइए। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए राजगोपालचारी, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आप कहेंगे राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, इनका कार्यकाल 1947 से 48 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। बार बार ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन ए सही है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर कोई नहीं बने, ये पद ही हटा दिया गया। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952-54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन कर लिया। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय लगा है तो आप आंसर राजगोपालाचारी देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए गोपाला, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी रामानुज आचार्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वाइसराय बताना है। ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनिथगो और डी ऑकिनलेक। ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन सही है। भारत के अंतिम ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने 24 मार्च
1947 को कार्यभार संभाला था और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है सीतलवाड़, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई। ऑप्शन बी सही है, बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्यौता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है? आप ध्यान से देखिए और इसमें ऑप्शन डी सही है, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी। ठीक है, सबका समय यहाँ लिखा हुआ है कि राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 1950 से 62 तक इनका कार्यकाल था। फिर राधाकृष्णन बने जो कि 1962 से 67 तक बने रहे। जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति बने 67 से लेकर 69 तक, और वीवी गिरी 1969 से लेकर 1974 तक राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो तो लंबा हुआ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, 3 सरदार पटेल और 4 राजेंद्र प्रसाद। अब आपको सही आंसर बताना है, तो इसका आंसर है 2 और 3, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल सम्मिलित हुए थे। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 38, माउंटबेटन योजना जून 1947 से निम्नलिखित में से किस प्रांत या किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संतुति की थी? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो उपयुक्त में से सभी सही है। झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुसार पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सभाओं की बैठक 2 भागों में होनी थी, एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग और दूसरा शेष प्रांत के प्रतिनिधियों का। प्रांतीय सभाओं के ये दोनों भाग पृथक पृथक बैठेंगे करके या निश्चित करेंगे कि प्रांतों का बंटवारा हो कि नहीं हो। यदि किसी एक भाग का साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष में मत देता है तो बंटवारे का प्रबंध किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत में जनमत संग्रह का प्रावधान था और सिंध, बलूचिस्तान तथा असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले सिलहट में भी जनमत संग्रह का प्रावधान था। जहाँ जहाँ पेच फंसा हुआ था सब जगह कहा था कि जनमत संग्रह कराएंगे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जेबी कृपलानी। विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफे देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका भी राइट आंसर ए जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 42, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो राइट आंसर जेबी कृपलानी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे? तो ये जानिए, महात्मा गांधी नहीं हुए थे। ऑप्शन बी सही है। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे। ऐसे भी उस समय वो बहुत दुखी थे, इसलिए सब किसी चीज़ में भाग नहीं लिए थे। पूरा देश जल रहा था। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यह दिन शुभ था।
इस दिन को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए इन लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग इसी दिन अपने संविधान को लागू करेंगे, क्योंकि संविधान तो पहले ही बन गया था। भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस के दिन की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। अब आप याद रखिए कि जब भी अंगीकृत कहेगा कि कब हम लोग अंगीकृत किए थे संविधान को, तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और इसी कारण 2015 से हम लोग संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाते हैं। आपसे अगर कोई कहे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप 26 जनवरी टिक नहीं लगाएंगे, 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 2015 से ऐसा कहा गया कि हम लोग इसको संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, हम लोग इसी दिन अपने संविधान को अंगीकृत कर लिए थे, बस लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र, ऑप्शन बी आर कोपलैंड, ऑप्शन सी आर सी मजुमदार, ऑप्शन डी पीई रॉबर्ट्स। आर कोपलैंड, इन्हीं का काम था ये सब। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ऑप्शन ए कहता है के.एम. पन्नीकर साहब, ऑप्शन बी एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी राजनी कोठारी और ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए है पन्नीकर साहब। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के.एम. पन्नीकर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन थे? उनका कौन सा नंबर है? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, राजा एडवर्ड सप्तम, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी झारखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर जॉर्ज षष्ठम। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज षष्ठम था, यानी कि 6 नंबर। जॉर्ज षष्ठम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया था और वह मई 1937 में गद्दी पर बैठा था। इसी के साथ हम लोग इसको समाप्त करते हैं। अगले दिन हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।